क्लासेस में सभी का स्वागत है। आज हमें निहित फलनों का अपकलन डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन का टॉपिक रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है। लेकिन उससे पहले हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले और कुछ सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन पता होने चाहिए इस टॉपिक को समझने के लिए। आइए हम सबसे पहले इन सूत्रों को ध्यानपूर्वक देखते हैं, उसके बाद उनको याद करेंगे। सूत्र संज्ञा रिव्यू ऑफ फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला है हमारे पास, सर्वसम्मिका होती है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका यूज़ हम तीन तरह से कर सकते हैं। अगर हमें साइन की वैल्यू निकालनी है तो उसको क्या कर लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर हमें वैल्यू निकालनी है कॉस स्क्वायर थीटा की, तब यूज़ करेंगे इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से सर्वसम्मिका दो होती है, साइक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इन सभी सर्वसम्मिकाओं को हम तीन तीन तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला आता है साइन ए प्लस बी का। देखिए दो फॉर्मूले होते हैं, प्लस और माइनस। अगर यहाँ बीच में प्लस होता है तो ऊपर प्लस, आगे प्लस ही आता है, और माइनस होता है तो माइनस आता है। इसका मतलब क्या हुआ, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसी तरह से हमारा फॉर्मूला नंबर 5, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी। इसमें उल्टा होता है, प्लस होगा तो माइनस आएगा, साइन ए साइन बी। और कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तब फॉर्मूला नंबर 6, टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। एक बात ध्यान रखेंगे, लेफ्ट टू राइट आना तो इजी है, अगर राइट टू लेफ्ट आना हो तो इसकी पहचान क्या होती है कि जो एंगल, जो टर्म यहाँ है वही इंटू में होना चाहिए, और यहाँ 1 कंपलसरी है। और अगर प्लस का होता है तो अंश में प्लस आता है, हर में माइनस आता है, और हर अगर माइनस होता है तो अंश में माइनस आता है, हर में प्लस आता है। फॉर्मूले दोनों वैल्यू से सेम है। इसके बाद साइन 2a के दो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए भी होता है। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये साइन कॉस के पदों में है और ये tan के पदों में। ठीक, कॉस 2a के चार फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। कॉस 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस, फिर सेकंड फॉर्म होती है कॉस 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये एक ही फॉर्मूले के अलग फॉर्म है, जैसे ही हमको इनकी जरूरत होती है वैसा हम इनका प्रयोग करते हैं। कॉस 2a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और ये tan के पदों में फॉर्मूला होता है कॉस 2a इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इसके बाद फॉर्मूला नंबर 10, tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan ए अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। साइन 3a का फॉर्मूला होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। और कॉस 3a का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। और tan 3a का फॉर्मूला होता है 3 tan ए माइनस tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। इसके अलावा कुछ प्रतिस्थापन जो इनवर्स फंक्शन के फॉर्मूले होते हैं, जैसे साइन इनवर्स और साइन एक्स है, तो साइन इनवर्स साइन एक्स का एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ओनली क्या बचेगा एक्स। इस तरह से कॉस इनवर्स एक्स, कॉस एक्स इज इक्वल टू ओनली एक्स, और tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स tan एक्स इज इक्वल टू ओनली एक्स। तो ये कुछ हमें फॉर्मूले थे हमारे जिनकी हमें ज़रूरत पड़ रही थी, तो वो हमने आपको बता दिए। इसके बाद में एक बार और देख सकते हैं इसको हम। इसके बाद हमें सेकंड जो फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है, जो वो है हमारे पास कुछ बेसिक प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन, कुछ प्रमुख प्रतिस्थापन। ये हमारे पास, जब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आगे इन फ्यूचर में इंटीग्रेशन, तो वहाँ पर भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी, और डिफरेंशिएशन में इसकी ज़रूरत पड़ रही है, अवकलन और समाकलन दोनों में ज़रूरत पड़ रही है। इसलिए इसको आज याद कर लीजिए, जो फ्यूचर में भी ये काम आएंगे। देखिए, अगर हमारे पास प्रतिस्थापन होता है इस फॉर्म में, अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तब हम एक्स की जगह क्या यूज़ करते हैं, ए साइन थीटा, या एक्स की जगह ए कॉस थीटा। अब इसको ज़रा इस तरह समझ सकते हैं हम, यदि हमें इस प्रतिस्थापन से हम क्या फ़ायदा मिलता है। देखिए, अगर हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका यूज़ कैसे करते हैं हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं अधिकतर एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इनका हम यूज़ क्यों करते हैं सब्स्टिट्यूशन का, क्वेश्चन को इजी करने के लिए, अपनी कैलकुलेशन कम करने के लिए। तो अंडर रूट ये क्या हो गया आपका, ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और सर्वसम्मिका 1 से ये वैल्यू कितनी होती है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या हो गया, ए कॉस थीटा। तो देखिए, अभी आपके पास टर्म भी दो थे, रूट भी था, अब ये सब क्या हो गया, सिंगल टर्म बन गया। ऐसे कैलकुलेशन क्या हो गई, इजी। और जब हमें सवाल को बैक करना होगा, वैल्यू वापस कितनी होगी, तो इस तरह यूज़ करेंगे इसको हम, एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू साइन थीटा, तब थीटा इज इक्वल टू कितना होगा,
साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो इन प्रतिस्थापन का हमने एक आपको दिखा दिया, इस तरह से हम यूज करेंगे जब हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। अब हम कैसे यूज करेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम यूज करते हैं एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा। मोस्टली हम ए साइन थीटा का ही प्रयोग करते हैं। इस तरह से यदि अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो या रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तब एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा या एक्स बराबर ए कॉट थीटा का यूज करते हैं। इस तरह से अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है तो एक्स की जगह ए सेक थीटा ही यूज करते हैं अधिकतर। अगर अंडर रूट ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स हो या अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, तो एक्स की जगह ए कॉस टू थीटा का यूज करते हैं। ठीक है, अगर अंडर रूट ए एक्स अपॉन ए माइनस एक्स हो या अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो ए एक्स की जगह ए साइन स्क्वायर थीटा का अधिकतर यूज करते हैं, या एक्स बराबर ए कॉस स्क्वायर थीटा का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद अंडर रूट एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, अंडर रूट एक्स अपॉन ए प्लस एक्स या अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन एक्स, तब क्या यूज करते हैं हम, एक्स की जगह ए टेन स्क्वायर थीटा या एक्स की जगह ए कॉट स्क्वायर थीटा। इसी तरह से अगर अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस बी हो तो यूज़ करते हैं अंडर रूट एक्स माइनस बी, सॉरी अंडर रूट एक्स माइनस बी अपॉन ए माइनस यूज़ करते हैं, या ए माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए माइनस एक्स माइनस बी, तब यूज़ करते हैं एक्स इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। इन प्रतिस्थापन को आप एक बार और देख सकते हैं ध्यान से। अब इस पर आधारित हम क्वेश्चंस करना चाहते हैं। तो इसमें हमारे पास दो टाइप के, पहले हम जो फॉर्मूले हमारे पास होते हैं, सबसे पहले हम यूज़ देखते हैं कि जो हम सवाल में लगाएंगे प्रतिस्थापन, क्या वो इन फॉर्मूलों पर बेस है। अगर वो इन फॉर्मूलों पर बेस नहीं होता है तब हम इन प्रतिस्थापन का यूज़ करते हैं। इस पर आधारित क्वेश्चन